अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड साउंड चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है उसकी डिफिनेशन मैंने लिखी है, द बाउंस बैक ऑफ साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द हार्ड सरफेस। ये आपके पास एक हार्ड सरफेस है, ठीक है। ये एक वॉल है या आप कोई और हार्ड सरफेस कंसिडर कर लो। मैंने यहाँ पे एक वॉल कंसिडर की है, ठीक है। ये जो वॉल है, यहाँ से इस वॉल की तरफ एक साउंड आ रही है। ये साउंड जो है, ये आपके पास इंसिडेंट साउंड है। कौन सी साउंड है? इंसिडेंट। ये जो साउंड सोर्स है, इससे वॉल की तरफ जो साउंड आ रही है, दिस इज बेसिकली इंसिडेंट साउंड, या ये आपके पास ओरिजिनल साउंड है, ठीक है। ओरिजिनल साउंड। और ये वॉल जो है, दिस इज बेसिकली अ हार्ड सरफेस, ठीक है। अब ये साउंड वेव जब इस वॉल के साथ टकराएगी तो इस वॉल से ये क्या हो जाएगी, इस तरह टकराने के बाद इस तरह वापस किसी एंगल के साथ बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये जो साउंड यहाँ पे आता है और इसके बाद बाउंस बैक हो जाता है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि when a sound wave strike with a hard surface, then it bounce back from the hard surface. This phenomena is called reflection of a sound. साउंड जब भी एक हार्ड सरफेस के साथ टकराती है तो फिर उस हार्ड सरफेस से ये साउंड वेव जो है ये वापस बाउंस बैक हो जाती है, वापस आ जाती है, दोबारा हमें सुनाई देती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से दो फिनोमेना जो है वो खास होते हैं। एक को हम कहते हैं इको और दूसरे को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। इको हमारे पास क्या है? जब भी साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद साउंड वेव जो है उसकी जो आवाज है वो हमें दोबारा वहां पे सुनाई देती है। साउंड का जो सोर्स है वो तो स्टॉप हो जाता है, लेकिन साउंड के सोर्स के स्टॉप होने के बाद वो आवाज दोबारा हमें सुनाई देती है। उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? इको कहते हैं। इको में क्या होता है? इको में साउंड क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसके बाद हमें अगेन क्या होती है? सुनाई देती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बाद जब हमें साउंड जो है वो दोबारा सुनाई हुई देती है, साउंड दोबारा वहां पे प्रेजेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं, ठीक है। इको किस तरह होता है? देखिए, ये मेरे पास एक वॉल है, ठीक है। यहाँ पे कोई फीमेल जो है वो चिल्लाती है, वो शाउट करती है। तो फीमेल से जो आवाज इस वॉल की तरफ जाता है वो डिस्टेंस कवर करता है इस, और वो टाइम लेता है डेल्टा टी। वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आवाज दोबारा वापस आती है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो क्या चीज प्रोड्यूस करती है? इको। और वो जो दोबारा डिस्टेंस कवर करती है वो क्या है? एस है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसकी स्पीड को हम किस तरह फाइंड करेंगे? v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्योंकि एस जो है वो दो दफा कवर हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं कि इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स जो है उसको इसके इसके साथ डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा टी क्रॉस v इज इक्वल टू डेल्टा एस, 2s बाय डेल्टा टी क्रॉस डेल्टा टी, ये और ये कैंसल। तो 2s इज इक्वल टू डेल्टा टी क्रॉस v। दोनों साइड्स को 2 के ऊपर डिवाइड कर लो, तो 2s इज इक्वल टू डेल्टा टी वी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस इज इक्वल टू v क्रॉस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ले ले तो वो हमारे पास है 343। और टाइम जो है वो इको में जो मिनिमम टाइम है वो आपके पास है 0.1 सेकेंड।
उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर लो। जब आप हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस 17.15 मीटर। तो ई को जो है उसके लिए मिनिमम जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो आपके पास है 17.15 मीटर।